देखो अपने स्वर संधि के जो 5 भेद हैं वो पढ़ने के बाद कुछ इसके विशेष नियम है। नियम तो क्या एक तरह से अपवाद होते हैं, लेकिन अगर इस लाइन से इस प्रकार लाइन से हम याद करें तो वो नियम की तरह हम याद कर सकते हैं। जैसे पहला विशेष नियम है इसका अन्य विशेष नियमों में कि यदि स्व के बाद, ये ध्यान रखना, इसके बाद स्व के बाद स्व शब्द हो आगे, स्व के बाद मतलब इधर प्लस के इधर ये ऐसे स्व होना चाहिए, ठीक है। यदि स्व के बाद इर, इरी और इरिन शब्द, इर, इरी और इरिन, इसके बाद स्व के बाद इर, इरी, इरिन शब्द आते हैं तो वहां पर गुण रूप न होकर क्या होगा, वृद्धि रूप होगा। भाई गुण संधि में क्या होता है, ए ओ अर होता है, लेकिन वृद्धि में क्या होता है, अ और औ होता है। तो अगर स्व के बाद इर, इरी, इरिन शब्द आएगा तो वहां गुण रूप नहीं होगा। नियम तो गुण का दिखेगा आपको। अब देखो क्या दिखेगा, यहाँ अपने को क्या दिख रहा है, अ दिख रही है, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ई दिख रहा है। अ के बाद असमान स्वर आ गया, अ के बाद असमान स्वर आया नहीं आया, क्या आया, ई आया। अ के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है। अगर अ या आ के बाद ई आता है तो क्या बनता है, अपन ने पढ़ा था ना, अपन ने पढ़ा था नहीं पढ़ा था उसमें गुण संधि में, आ फिर बाद में हमने क्या लिखा था, ई ई उ री री, तो अ के बाद ई आ रहा है तो ई आते क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ये होता है ना पहला नियम। देखो आपने टेबल बना रखी है, यही तो होता है, ए होता है। ए की अपन कैसे मात्रा लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, एक मात्रा लगाते हैं, ये लगाते हैं ना, एक ही मात्रा लगती है ना, एक ही। तो अब मान लो अगर इसके बाद ये आ रहा है तो नियमानुसार तो इसका क्या होना चाहिए, इस शब्द का बनना चाहिए ये स्व, और इसके दोनों को मिलाते ए बन गया ना, तो एक ही मात्रा और ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए नियमानुसार। तो गुण रूप तो यही है भाई, अ के बाद ए आता है तो ए होता है, ये तो पढ़ा था आपने। अगर इस नियम से करेंगे तो क्या होगा, ये होगा। लेकिन ये शब्द शुद्धि की दृष्टि से गलत है शब्द। यहाँ पर गुण रूप न पर क्या होता है, वृद्धि, और वृद्धि रूप में कौन सा है बनता है, ये वाला, और इसकी कितनी मात्रा लगती है, 2, ये बनेगा। आया समझ में। तो आप यहां लिख लो से, तो ये लिख लो पहले, तो आप यहाँ इसके 100 प्लस इनके बराबर लिख लो स्वेर, ये वाला जो सही है। इनको मिटा देता हूं मैं, ये समझाने के लिए है केवल, ये होगा संधि रूप तो सही स्वेर। और आप यहां पर कोष्टक में लिख लो ये, और इसको कर दो गलत, भाई ये गलत है और ये सही है, इसको राइट कर दो। अब आगे देखो स्व प्लस इरिन वाला भी देखो, उसमें भी वही चीज है ना, यहाँ आ रहा है वह में है ना, अ है कि नहीं है, यहाँ ई है, अ के बाद ई आता है तो क्या होता है, ए होता है, यानी कि एक मात्रा वाला, हाँ ये होता है ना। लेकिन यहाँ पर भी वही होगा, यहाँ पर देखो आप बराबर इनके स्व प्लस इरिन का क्या होगा, स्वे, 2 मात्रा लग रही है, यानी कि वृद्धि रूप हो रहा है ना, अपवाद है, स्वे ऋण, पीछे अणा में बदल जाता है, स्वे ऋण, ठीक है, नदी को कहते हैं एक तरह से, तो स्वे ऋण। अब यहाँ पर ये तो राइट है और वो गलत रूप भी लिखो नीचे, स्वे ऋण, ये बनना चाहिए था नियमानुसार, जो गलत है, और ये ऊपर वाला राइट है। आ गया ये पहला समझ में, आ गया ना, सही सही। अब देखो आप ये वाला देखो, हो गया, वहां ध्यान रखना, आप स्व के बाद ये शब्द आ जाए बस, आप तो ज्यादा याद नहीं रहे, 2 चीज याद रखो भाई, स्वेर ऐसे लिखा जाता है और स्वेरिणी ऐसे लिखा जाता है, चाहे संधि हो कैसे करे, शुद्ध यही मान रहे अपने, दोनों को रट लो बस, 2 मात्रा लगती है दोनों में, है ना। अब आ जाओ इधर, यदि अ या आ के बाद देख लो, किसके बाद, यहाँ क्या था, स्व के बाद, यहाँ अ या आ के बाद, उड़, ऊह, उहिनी, ये 3 शब्द स्पेशल ध्यान रखें आप। अगर ये 3 शब्द हो तो वहां भी क्या होगा, गुण रूप न होकर कौन सा रूप होगा, वहां पर भी वृद्धि रूप होगा। यदि अ या आ के बाद उड़, ऊह, उहिनी शब्द आते हैं तो वहां पर गुण रूप न होकर कौन सा रूप होगा, वृद्धि रूप होगा। देखो प्र प्लस उड़, पूरा उड़ आ रहा है, प्र प्लस ऊह, पूरा ऊह आ रहा है, अक्ष प्लस उहिनी, उहिनी आ रहा है, तीनों शब्द आ रहे हैं। जहां ऐसे शब्द आए ना वही अपने को ये देखना है और कहीं नहीं देखना। आगे देखो सब में क्या आ रहा है, इसमें भी अ है, प्र में अ है, इसमें भी अ है, और यहाँ अक्ष में भी पीछे अ है, सब में अ आ रहा है। तो अ या आ के बाद मतलब इसके बाद ये वाली बात करते हैं हम, प्लस के पहले वाला ना, तो अ के बाद आ रहा है, अ के बाद आ रहा है, अ के बाद आ रहा है। तो यहाँ पर गुण रूप ना होकर क्या होगा, वृद्धि। अब यहाँ गुण रूप होना चाहिए नियमानुसार, तो अ के बाद उ आता है तो हम क्या करते हैं, यही करते हैं ना, एक मात्रा वाला,
अ के बाद उ आएगा, यहाँ भी ये होना चाहिए, और यहाँ अ के बाद उ आ रहा है तो यहाँ भी ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वृद्धि रूप होगा, वृद्धि में कौन सा ओ होता है? अ होता है, दो मात्रा वाला। तो अब देखो इसमें प्र प्लस उड, तो इसका बनता है प्रोड। क्या बनता है? इसका बनता है अपने प्रोड। और दूसरा अपने कौन सा है? अब ये तो सही है, और ये जो प्रोड है, प्रोड ये वाला ये गलत है, ये पीछे क्वेश्चन में लिख देना। इसका क्या होगा? प्रोह, दो मात्रा वाला हो जाएगा, और एक मात्रा वाला प्रोह हो जाएगा गलत। अक्ष प्लस उइनी, अक्षोहिणी बहुत बड़ी सेना को कहते हैं अक्षोहिणी। सब में देखो दो मात्रा आ रही है और दो मात्रा वाला है, सही माना गया है। और ये अक्षोहिणी एक मात्रा वाला शब्द हो जाएगा आपका गलत। ऐसे लिख लो इनको। स्वर संधि के विशेष नियमों में तीसरा नियम है, दो नियम पहले आपने, तीसरा है, रट लेना इनको। देखो यदि अ या आ के बाद कौन कौन से शब्द आए? औष्ट, ओदन, ओतु। औष्ट, ओदन, ओतु। किसके बाद? अ या आ के बाद औष्ट, ओदन, ओतु। अगर ये शब्द आए तो वहां पर वृद्धि रूप तो नहीं होगा। कौन सा रूप होगा? गुण रूप होगा। और यदि अ या आ के बाद औष्ट, ओदन, ओतु शब्द आते हैं तो वहां वृद्धि रूप न होकर गुण रूप होता है। देखिए कैसे होता है। दंत प्लस औष्ट, अब इसको समझिए आप। इसमें अंतिम ध्वनि क्या है? अ। यहां प्रथम ध्वनि क्या है? नियम क्या कहता है कि यदि अ या आ के बाद ओ आता है तो साहब ये हो जाता है अपनी वृद्धि संधि। नियम तो यही कहता है ना अपने कि यदि अ या आ के बाद ओ आता है तो कौन सा हो जाता है? वृद्धि रूप अ हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें शब्द बनेगा आपका दंतोष्ठ, जबकि नियमानुसार क्या बनना चाहिए? दंतोष्ठ, ये बनना चाहिए ना, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये सही है। दूसरा देखो, लंब प्लस ओष्ठ, इसमें भी यहाँ पर क्या आ रहा है? अ, यहाँ क्या आ रहा है? ओ। दोनों को मिलाते क्या होना चाहिए था? अ होना चाहिए था। लेकिन लंबोष्ठ बिल्कुल शुद्ध रूप ऐसे ही लिखा जाता है, ये ही लंबोष्ठ लिखा जाता है। आप नियम लगाकर यहाँ अगर ये लंबोष्ठ कर दोगे तो आप गलत, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसे लंबोष्ठ नहीं लिखा जाता, ये गलत है, ये सही है। ऐसे कैसे लिखते जाओ। शुद्ध प्लस ओदन, यहाँ पर भी अ है अंतिम ध्वनि और यहाँ ओ है, दोनों को मिलाते हुए हो जाता है औ। लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है? अपन शुद्धोदन कैसे लिखते हैं? शुद्धोधन, सॉरी शुद्धोधन, ऐसे लिखते हैं ना, शुद्धोधन। धन आएगा, धन आएगा, हाँ दय आएगा, शुद्धोधन, ये सही है। और अगर आप इसमें वृद्धि रूप करोगे तो गलत हो जाएगा ये। अब ऐसे ऐसे शुद्धोधन लिखते हैं क्या? कहीं देखा ही नहीं अपन ने, जबकि नियम तो यही बैठ रहा है ना, वृद्धि के हिसाब से तो यही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कौन सा गुण रूप होगा? ये गलत है। स्थूल प्लस ओतु, इसमें कोई है, यहाँ देखो अ है, यहाँ ओ है, जब दोनों मिलते हैं तो अ होता है वृद्धि रूप के साथ। लेकिन यहाँ पर अ नहीं होगा, ओ ही रह जाएगा। स्थूलोतु, ये, जबकि नियमानुसार तो क्या होना चाहिए था? स्तूलौतु, दो मात्रा आनी चाहिए थी, ये गलत है। तो ये वाले रूप गलत हैं, ये वाले रूप सही है। ठीक है।